Hi everybody, so welcome back to Noskrit. So in this video I'll be discussing another challenge on SQL, which is second highest salary, and I have taken this question from Leetcode. This is a really interesting problem and this question has been asked in a lot of companies and it's a frequently asked question, right? Great. So let's move directly to the questions first. So we have to write a SQL query to get the second highest salary from the employee table. So we'll be given an employee table and like ID and salary having two attributes. So for example, given the above table and the query should return 200 because 200 is the second highest salary in this employee table, right? But there is an important line which we'll be looking in this question and it's the crux of this problem, that if there is no second highest salary, then the query should return null. So we will be looking at one thing also, that if the table returns some empty result, then how we can actually convert this thing into a null returning scenario, right? Great. So let's discuss this problem first. So we have a table in which we have two columns, ID and salary. So this is an ID column, this is salary column. So देखो, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हम किसी भी टेबल से सेकंड हाईएस्ट सैलरी के बजाय फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी या फिर आप यूं कहो कि हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं. सो कुछ ऐसा लिखते हैं हम. So let's say if I have a salary column, then I can write select maximum of salary from employee table. So this query will give me this 80 as an result. तो select max of salary from employee अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो this will give me 80 as an result. Great, which is correct thing, right? So मुझे maximum निकालना है, highest निकालना है, तो this query will be enough to get the maximum salary out of this table. But here the question is that we have to find the second highest salary. So what we can do? तो देखो simply यार एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये देखनी है कि अगर मैं एक ऐसी कुछ करके क्वेरी लिखता हूं तो यार ये मेरे को रिजल्ट ला के देती है. लेट्स से उस रिजल्ट के अंदर 80 प्रेजेंट है, इस रिजल्ट के अंदर 80 प्रेजेंट है. नाउ मैं क्या करूंगा, मैं इस टेबल के अंदर से फिर से मैक्सिमम कैलकुलेट करूंगा. मैं इस टेबल के अंदर से मैक्सिमम फिर से कैलकुलेट करूंगा, बट वो मैक्सिमम कैलकुलेट करूंगा जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं है. बस क्वेश्चन हो गया. मींस मैं फिर से इस क्वेरी के इस टेबल के अंदर से एक मैक्सिमम वैल्यू फेच करने जा रहा हूं, बट वो मैक्सिमम 80 नहीं होना चाहिए. That's it. ठीक है. So what I can do here is, मैं देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेसिकली. So let's understand this problem this way. So what I'm saying is that I'll be first calculating the maximum salary out of this table. मैं पहले मैक्सिमम सैलरी निकालूंगा. तो ये जो इनर क्वेरी है ब्रैकेट्स के अंदर, दिस इज गोइंग टू गिव मी लाइक दिस कि भाई 80 आ गया इस रिजल्ट के अंदर. ठीक है, मैक्सिमम है, 80 था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इस 80 के इस लिस्ट के अंदर लेट्स से 80 आ गया. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, मुझे फिर से मैक्सिमम कैलकुलेट करना है सेम उसी टेबल से जहां पे वो जो सैलरी कॉलम है टेबल के अंदर, वो जो सैलरी कॉलम है वो वैल्यू 80 नहीं होनी चाहिए. मींस इस सैलरी के अंदर, इस सैलरी कॉलम के अंदर मुझे मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट वो मैक्सिमम 80 नहीं होना चाहिए. एक्सेप्ट दिस 80 मुझे मैक्सिमम कैलकुलेट करना है. तो मींस दिस इज सिंपल करेक्ट. ओके, व्हाई आई हैव यूज्ड दिस एज इन हियर. जो यार मैक्स सैलरी वाला कॉलम जो मैं सेलेक्ट करूंगा, जिसमें मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा लाइक दिस. भाई एक सैलरी होगा ना, यहाँ पे 200 लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के इनपुट केस के अकॉर्डिंग. हमारे केस के अकॉर्डिंग 60 आएगा, हमने जो एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग 60 आंसर आएगा. तो यार ये जो कॉलम का नाम है, इस कॉलम का नाम ये आना चाहिए. ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि इस कॉलम के नाम को आप रिप्लेस करना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी से. ठीक है, तो देखो सिंपल सी क्वेरी है. हम एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वी आर सिलेक्टिंग अ मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस एम्प्लॉय टेबल, जहां पे जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है उसके अलावा जो मैक्सिमम है, मींस हमारी टेबल में 60 है, 80 है, 50 है, तो सबसे मैक्सिमम 80 हो गया. तो इस 80 के अलावा जो भी मैक्सिमम है वो हमें रिटर्न करना है. तो सिलेक्ट मैक्स एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहां पे जो सैलरी कॉलम है, ये जो सैलरी कॉलम हमारे पास रिजल्ट के अंदर आने वाला है सैलरी कॉलम, वो इस 80 में नहीं होना चाहिए, इसके अलावा. ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेरी समझ में आ गई होगी. अब देखो सेम क्वेरी को हम और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं. किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेरी ये देखो यहां तक तो सेम है कि आई हैव टू सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहां पे जो सैलरी कॉलम है वो जस्ट स्मॉलर हो. जस्ट किसके स्मॉलर हो, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. ठीक है, पहले क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल टेबल है उसके अंदर बहुत सारी सैलरीज है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करेगा. तो हमारे पास आ जाएगी 80. इसका मतलब इस क्वेरी का रिजल्ट आ गया मेरे पास 80. ठीक है, इस क्वेरी का रिजल्ट आ गया मेरे पास 80. नाउ
ये जो ये है वो, अब देखो ये वेयर क्लोज क्या है, ये कह रहा है कि वो सारी सैलरीज को कैलकुलेट करो जहां पे सैलरी इज लेस देन दिस 80 वैल्यू। तो मींस ये जो क्वेरी तुम्हें देगी, वेयर क्लोज तो तुम्हें देगा, वो देगा 60, 50, 40 एंड अप टू जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी जो कि 80 से स्मॉलर है, तो ये हमारे पास दे देगा वो। अब हम इस सारी वैल्यूज में से भी हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ सैलरी। तो इस रिजल्ट में मैक्स ऑफ सैलरी कौन है, इस रिजल्ट में मैक्स ऑफ सैलरी कौन है, 60। तो 60 विल बी माई आंसर, तो 60 विल बी माई आंसर। So that is how I can find the second highest salary. But the problem here is, with these queries is that query number 1 and query number 2 के साथ problem ये है कि ये दोनों queries सिर्फ second highest salary को calculate करने के लायक है। But at the same point in time, if I say that you have to calculate the third highest salary, you have to calculate the fourth highest salary, then you have to calculate the 8th highest salary, then I'll say that you have to calculate the 100th highest salary, then this query is not going to work. Although you can achieve the same functionality by writing again and again and again. देखो जैसे हमने यहाँ पे ये रिजल्ट फैच आउट किया, तो ये पूरा रिजल्ट क्या दे रहा है, ये हमें सेकंड हाईएस्ट दे रहा है। फिर से हम इस क्वेरी को एज एन इनर क्वेरी मान लेंगे और इतना वाला पार्ट हम फिर से इसकी आउटर क्वेरी बना के लिखेंगे, वो मुझे देगा थर्ड हाईएस्ट सैलरी। फिर ऐसे अगर मुझे फोर्थ करना है तो मैं फोर्थ के लिए लिख सकता हूं, बट यू नो दिस विल बी अ रिपीटिशन एंड दिस विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? And writing same thing again and again and again up to 100 times, this is not going to be, engineering. ये engineering नहीं कहलाएगी, right? तो we will have to look at something जो कि मुझे एक या दो क्वेरी के अंदर ही, मतलब एक इनर क्वेरी, एक आउटर क्वेरी, या फिर दो आउटर क्वेरी, एक इनर क्वेरी, कुछ ऐसे में मेरे को kth हाईएस्ट सैलरी का मेरे को कुछ करके दे दे, राइट? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, तो मैंने एक टेबल लिया है और उस टेबल का इंस्टेंस में लूंगा एक और, ठीक है? अब जो मैं कहने जा रहा हूं ना उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? ये टेबल लेट्स से T1 है और लेट्स से टेबल T2 है, या आप इसको E1 मान लो या फिर आप इसको E2 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है? सो आई विल बी टॉकिंग लाइक दिस E1 एंड E2, ठीक है? मैं E1 टेबल बोलूंगा एंड E2 बोलूंगा, ठीक है? सो लेट्स से ये टेबल E1 है एंड ये टेबल E2 है, ठीक है? चलिए नाउ लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है? जो मैं कहने जा रहा हूं, मुझे इस टेबल के अंदर से, लिसन वेरी केयरफुली, आई एम रिपीटिंग अगेन, मुझे इस टेबल के अंदर से एक ऐसी सैलरी कैलकुलेट करनी है, मुझे इस E1 टेबल के अंदर से एक ऐसी सैलरी कैलकुलेट करनी है जो कि सिर्फ एक सैलरी से छोटा हो इस टेबल के अंदर से। मुझे इस टेबल के अंदर से वो सैलरी कैलकुलेट करनी है, मुझे E1 टेबल के अंदर से वो सैलरी कैलकुलेट करनी है which is just smaller than one salary, in this table, ठीक है? चलो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स से दिस 80, इस 80 पे बात करेंगे। ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो 80 वाली सैलरी है ये कितनी सैलरीज से छोटी है ना? E2 के अंदर कितनी सैलरीज से ये E1 की 80 सैलरी कितनी सैलरीज से छोटी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस 80। क्या 80 इस 80 से छोटा है? नहीं है। क्या ये 80 इस 80 से छोटा है? नहीं है। क्या ये 80 60 से छोटा है? नहीं है। क्या ये 80 60 से छोटा है? नहीं है। इवन किसी भी सैलरी से 80 छोटा नहीं है। तो यहां पे स्मॉलर देन जो हमने कैलकुलेट किया कि भाई इवन की ये 80 वाली सैलरी कितनी सैलरी से छोटी है, वो कितना आया हमारे पास? 0 आया, है ना? 0 आया। इसका मतलब 80 कैन नॉट बी माई सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, 80 कैन नॉट बी माई सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। Now let's talk about this 80 salary. So same thing will be done with this 80 salary also. भाई ये 80 को चेक करूंगा इस सैलरी के साथ, इस सैलरी के साथ, इस सैलरी के साथ, तो 80 के लिए भी काउंट कितना जाएगा? 0। तो लेट्स से मैं काउंट लिखता हूं, तो यहाँ पे काउंट आया 0, यहाँ पे काउंट आया 0। किस चीज का काउंट है कि यार E1 के अंदर ये 80 वाली सैलरी कितनी सैलरी से छोटी है E2 के अंदर, ये वो काउंट है मेरे पास, ठीक है? तो हमने काउंट निकाल लिया, 80 के लिए आ गया 0, इस 80 के लिए भी आ गया 0। नाउ लेट्स लुक एट दिस फॉर 60। Now we will check for the 60 for this 80. तो क्या 60 80 से छोटा है? Yes. क्या ये 60 80 से छोटा है? क्या ये 60 इस 80 से छोटा है? Yes. तो यहां पे तो काउंट 2 आ रहा है, यहां पे तो काउंट 2 आ रहा है, बट इस 80 सैलरी को तो आप एक ही चीज कंसिडर करोगे ना, तो एक ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आई कि यार जो E1 वाला इंस्टेंस है, जो E1 वाला इंस्टेंस है उसको तो हम पूरा कंसिडर करेंगे, बट जो E2 वाला इंस्टेंस है उसमें हम सिर्फ डिस्टिंक्ट सैलरीज पे कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट सैलरीज पे, ठीक है? इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ सैलरीज को इग्नोर करेंगे, जैसे कि
इस एक 80 सैलरी को इग्नोर करेंगे, इस 60 सैलरी को इग्नोर करेंगे एंड बस। अब हमारे पास ये 5 सैलरीज है, 80, 60, 50, 40 एंड 30। नाउ चेक फॉर दिस 60 अगेन। इस 60 के लिए फिर से चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस 60 के लिए फिर से चेक करेंगे। तो क्या ये 60 इस 80 से छोटा है? यस। क्या ये 60 इस 60 से छोटा है? नो। क्या ये 60 इस 50 से छोटा है? नहीं है। क्या ये 60 इस 40 से छोटा है? नहीं है। इवन 30 से भी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट इन टाइम पे इस 60 के लिए E1 के अंदर ये 60 सैलरी जो है E2 के अंदर कितनी सैलरी से छोटी है? सिर्फ एक सैलरी से। इसका मतलब इसके लिए काउंट कितना आया? 1 आया, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स लुक एट फॉर दिस 60 ऑल्सो। इस 60 के लिए भी चेक करते हैं। तो इस 60 के लिए भी सेम चीज होगा, इसके लिए भी काउंट कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। नाउ फॉर दिस 50, ये 50 के लिए चेक करते हैं। 50 इज स्मॉलर देन 80? यस। 50 इज स्मॉलर देन 60? यस। तो इस 50 के लिए नाउ इस 50 के लिए काउंट आ जाएगा मेरे पास 2, कि भाई E1 के अंदर ये 50 वाली सैलरी E2 के अंदर जितनी भी सैलरीज है उनसे 2 सैलरीज से छोटी है। 80 एंड 60 से छोटी सैलरी है 50, ठीक है। एंड इसी तरीके से इस 40 के लिए जाएगा 3 एंड इस 30 के लिए जाएगा 4, ठीक है। तो इट मींस हमारे पास क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास रिजल्ट आया, मैं जो फिल्टर करूंगा सैलरीज को, वो ऑन द बेसिस ऑफ काउंट फिल्टर करूंगा, ठीक है। कि यार जहां पे भी काउंट की वैल्यू 1 है, जहां पे भी इस इनर क्वेरी जो मैंने लिखा, जो मैंने ये चेक किया कि भाई कितनी सैलरीज E1 के अंदर E2 की कितनी सैलरी से छोटा है, ये जो प्रोसीजर था मेरा, जो मेरे पास वो काउंट आया, उस काउंट के बिहाफ पे मैं सैलरीज को फिल्टर करूंगा। तो इसका मतलब अगर मैं ये फिल्ट्रेशन लगाऊं कि यार अब जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, ये वाला, ये जो मेरे पास रिजल्ट है, जहां जहां पे काउंट की वैल्यू 1 है, वहां से सैलरीज को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो सैलरी कौन कौन से जाएगी? 60 एंड 60। ओके, सो आई विल बी हैविंग 2 सैलरीज इन माय फाइनल रिजल्ट। तो इस सैलरी में से भी, इस फाइनल रिजल्ट से भी मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्टिंक्ट सैलरीज को इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बस हम क्या कर रहे हैं, इस E1 टेबल के अंदर और इस E2 टेबल के अंदर, इन 2 टेबल्स की हेल्प से हम E1 के अंदर से वो सैलरीज को कैलकुलेट करेंगे जो कि स्मॉलर है इस E2 टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी से, ठीक है। यार खुद से समझो ना कि अगर कोई चीज इस टेबल के अंदर से सिर्फ एक से छोटा है, तो वो क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? सेकंड हाईएस्ट हुआ ना। अगर मैं कहता कि इस टेबल के अंदर कोई सैलरी लेट्स से 50 2 से छोटी है, 2 सैलरीज से छोटी है, एक तो 80 और एक 60, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 50 क्या हुआ? ये 50 थर्ड हाईएस्ट हुआ ना दोस्त, ये 50 थर्ड हाईएस्ट हुआ ना। तो दैट इज व्हाई दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसी चीज के लिए करने के लिए जब हमें इस E1 सैलरी का एक एक इंस्टेंस को चेक कराना पड़ता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब किसी E1 टेबल का किसी एक कॉलम के एक एक इंस्टेंस को मुझे इस टेबल के सेकंड वाले इंस्टेंस के हर एक रो से मेरे को चेक कराना पड़ता है, तो ऐसी क्वेरी को हम बोलते हैं कोरिलेटेड क्वेरी। जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी हमने कोरिलेटेड क्वेरी ही लिखी थी, जो प्रीवियस वीडियो मैंने कराई थी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्वेरी कुछ अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी। एंड नाउ फाइनली लेट्स लुक एट द क्वेरी। सो पहले इस चीज को देखो, ये वाली क्वेरी देखो। ये क्वेरी क्या है? ये कहता है कि काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरीज को काउंट करो एम्प्लॉय की जहां पे E1 डॉट सैलरी लेस देन हो E2 डॉट सैलरी, ठीक है। तो ये काउंट करेगा। लेट्स से मैं ऐसा ज्यूम करता हूं कि वहां पे 60 था, ठीक है, 60 को कंसिडर नहीं करते, लेट्स से 50 था वहां पे, ठीक है। E1 टेबल का जो E1 डॉट सैलरी मैंने माना इसको 50, और यहां पे था 80, 60, 50, 40, 30, ऐसे थे डिस्टिंक्ट सैलरीज, ठीक है। डिस्टिंक्ट सैलरीज के बिहाफ पे काउंट करेगा, ठीक है। E1 सैलरी मैंने माना लेट्स से 50 के लिए काउंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, 50 के लिए काउंट कर रहा हूं, ऐसे समझ सकते हो। लेट्स से E1 की सैलरीज है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो E1 की सैलरीज है, ये E2 की सैलरीज है, ठीक है, ये E2 की सैलरीज है। मैं इस 50 के लिए चेक कर रहा हूं, तो E1 डॉट सैलरी अभी कितना है? 50 है। अब हम क्या करेंगे? अब हम E2 डॉट सैलरी के हर एक इंस्टेंस पे चेक करेंगे। नाउ लेट्स चेक फॉर दिस 80। क्या 50 80 से छोटा है? यस, तो काउंट हो गया 1। क्या 50 इस 60 से छोटा है? यस, काउंट हो गया 2। क्या ये 50 इस 50 से छोटा है? नहीं है। क्या ये 50 इस 40 से छोटा है? नहीं है। क्या ये 50 इस 30 से छोटा है? नहीं है। तो फाइनली इस पर्टिकुलर सैलरी के लिए, इस 50 वाली सैलरी के लिए जो काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट सैलरीज आया जिनसे वो छोटा है, वो कितना है? 2। तो क्या ये मेरी सेकंड हाईएस्ट सैलरी हो सकती है? नहीं हो सकती।
2 आने का मतलब ये है कि 50 दो सैलरीज से छोटा है, 50 से ज्यादा अभी 2 और सैलरीज एग्जिस्ट करती है, तो 50 इज नॉट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, 50 इज नॉट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो अगर किसी के लिए काउंट 2 आता है तो इसका मतलब वो थर्ड हाईएस्ट हुई, अगर किसी के लिए काउंट 3 आता है तो इसका मतलब वो फोर्थ हाईएस्ट सैलरी हुई, अगर किसी के लिए काउंट 0 आता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस 80, इस 80 के लिए बात करते हैं। मैंने कहा E1 डॉट सैलरी 80 को मान लो और E2 डॉट सैलरी सारी से कंसीडर करेंगे, तो पहले 80 इस 80 से कंपेयर होगा, फिर ये 80 60 से कंपेयर होगा, फिर ये 80 50 से कंपेयर होगा, फिर ये 80 40 एंड सिमिलरली 30। एक भी सैलरी से 80 छोटा नहीं होगा, तो ऐसे केस में काउंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 मेरा हाईएस्ट सैलरी हुआ। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट हाईएस्ट निकाल रहे हो, फर्स्ट हाईएस्ट, तो आपको कंपेयर कराना पड़ेगा काउंट को किससे, 0 से। अगर आप सेकंड हाईएस्ट निकाल रहे हो तो आपको काउंट किससे कंपेयर कराना पड़ेगा, 1 से। अगर आप थर्ड हाईएस्ट निकाल रहे हो तो आपको काउंट मानना पड़ेगा 2, आपको क्या मानना पड़ेगा, काउंट 2, ठीक है। तो फाइनली जो ये क्वेरी तुम्हें आंसर देगी, तुम्हें सिर्फ उस सैलरी को सिलेक्ट करना है जहां पे इस इनर क्वेरी का रिजल्ट 1 के बराबर होगा। 2 - 1 मैंने यहां पे लिखा है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इस इनर क्वेरी का रिजल्ट 2 - 1 मतलब कि 1 के बराबर होना चाहिए। मैंने 2 - 1 क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि हम सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब दिस थिंग कैन बी रिप्लेस्ड बाय n - 1, n - 1. So if you are saying that I have to calculate the third highest salary, then you have to take n as 3, 3 - 1 मतलब 2, ठीक है। And then on the basis of this count, all these salaries will be filtered, सारी सैलरीज फिल्टर होंगी, एंड फाइनली उस सैलरी के बिहाफ पे ये डिस्टिंक्ट सैलरीज को मेरे पास कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, एज सेकंड हाईएस्ट सैलरी कॉलम बना करके। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस क्वेरी। इस क्वेरी को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। तो इसने रन किया और एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइनली सबमिट दिस कोड। तो देखो ये गलत दे रहा है आंसर, ध्यान से देखना गलत क्यों दे रहा है। कह रहा है कि एक टेबल है जिसके अंदर सिर्फ ये पड़ा है, एक टेबल है जिसके अंदर लेट्स से ये आईडी कॉलम है, ये सैलरी कॉलम है, और यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है आईडी, और यहाँ पे 100 सैलरी पड़ी हुई है। अब यार एक बात बताओ, किसी एक टेबल के अंदर जिसके अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, उसमें एक ही तो सैलरी होगी, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैलकुलेट हो ही नहीं सकती। और जब सेकंड सैलरी हाईएस्ट कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये क्या देगा, एम्प्टी रिजल्ट देगा। तो ये जो क्वेरी हमने लिखी है ये एम्प्टी रिजल्ट देती है, तो हमारी जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट एम्प्टी आ रहा है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्टी मत भेजो, आप क्या भेजो, एक सेकंड हाईएस्ट सैलरी नाम का कॉलम तो बना के भेजो, ठीक है, बट खाली मत भेजो, उसके अंदर नल वैल्यू डाल के भेजो, नल भेजो, खाली मत भेजो, ठीक है। तो अब ये चीज को अटेन करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ वेज इन MySQL टू अचीव दिस थिंग, कि भाई अगर फाइनल क्वेरी का रिजल्ट एम्प्टी आता है तो आप इफ एंड एल्स यूज करके उसको अचीव कर सकते हो। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज, बट आई विल बी शोइंग यू अ डिस्टिंक्ट एंड यूनिक वे टू अचीव द सेम। तो हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे अभी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक रिजल्ट आ रहा है मेरे पास क्या आ रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है। तो मैं इस रिजल्ट को एक कॉलम मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि यार एक रिजल्ट है ये, और इसको मैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी मानता हूं, ठीक है। और मुझे इसमें से करना क्या है, मुझे इसमें से सिलेक्ट करना है ये वाली पूरी क्वेरी, मतलब ये जो पूरा रिजल्ट आया, मुझे इसको एक सेकंड हाईएस्ट सैलरी मान करके सिलेक्ट करना है, ठीक है। मुझे इसको एक सेकंड हाईएस्ट सैलरी मान करके सिलेक्ट करना है। अब देखो एक यूनिक चीज होती है इसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर एक डिफरेंट चीज होती है। वो क्या होती है कि एक डुअल नाम की टेबल होती है, फ्रॉम डुअल, ठीक है। ये डुअल टेबल क्या करती है कि अगर किसी क्वेरी का रिजल्ट एम्प्टी आता है तो इस डुअल टेबल के अंदर एक बाय डिफॉल्ट नल रिकॉर्ड होता है। तो अगर हमारी ये वाली क्वेरी अगर एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न करती है तो ये क्या करता है, इस डुअल टेबल के अंदर से नल रिटर्न करता है, बट एज इन दिस कॉलम का नाम सेकंड हाईएस्ट सैलरी रखेगा, कॉलम का नाम सेकंड हाईएस्ट सैलरी रखेगा। अब यहाँ पे आपको इस कॉलम को नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो if I run this query now, if I submit this query, then I think you will be getting the correct result. Oops, there is a problem. Okay, so ये पूरी टेबल को हमें मानना है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो इस पूरी टेबल को हम मानेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और फिर उसमें से हम रिटर्न करेंगे नल, ठीक है। तो अगर रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं रिजल्ट आया तो नल रिटर्न हो जाएगा। तो वी हैव गॉट द सॉल्यूशन सबमिटेड। So now what you have to do is you just go to the Leetcode and try submitting this problem, and then एक और प्रॉब्लम है nth highest salary, आपको उसको भी सबमिट करने की कोशिश करनी है। Otherwise we will be discussing the nth highest salary problem in the in the next video, right? चलिए, thank you so much. That's all I have for this video. Let's meet in the next video. Bye bye for now.